अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी क्लास टीचर मिस फातिमा। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 में हम पढ़ेंगे गज़ल, यानी गज़ल कौन सी है? मुसीबत भी राह फ़िज़ा हो गई। मुसीबत यानी कि मुश्किल, राहत फ़िज़ा होना, खुशी को बढ़ाने की बात की गई है। आज हम पढ़ेंगे इसका शार नंबर 2, उसकी तशरीह कि ये वो रास्ता है दयारे वफा का जहाँ बादे सर सर सबा हो गई है। दयारे वफा यानी मोहब्बत की गली को कहते हैं। बादे सरसर तेज आंधी आई हुई हो, सबा सुबह की ठंडी हवा को कहते हैं। इसका मफहूम क्या है? राह वफा में गर्म हवा भी अगर महसूस हो तो वो बादे नसीम महसूस होती है, यानी अच्छी लगती है, और मुसीबत जो है वो खुशी में बदल जाती है। इस शेर में क्या बयान करते हैं कि इस राह वफा की मुसीबतों के राह में बदलने का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अगर मंजिल अच्छी हो और मर्जी के मुताबिक हो तो रास्ते में जो भी मुश्किलात हमें पेश आती हैं वो हमें कोई मुश्किलें नहीं लगती हैं, क्योंकि हमारी मंजिल ही वही होती है। दिल में लगन होती है और एक शौक होता है, क्योंकि हमने उस मंजिल की तरफ पहुंचना होता है। स्टूडेंट, उस मंजिल की तमन्ना होती है, हमें ख्वाहिश होती है कि हर तरीके से हम उस रास्ते पर पहुंच जाएं या उस जगह पर हम पहुंच जाएं। जैसे आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है या आप अपने दोस्त के घर जाना चाहते हैं, आपको होता है कि मैं अपनी मामा से पूछकर चला जाऊं, लेकिन आपकी मामा जाने से मना करती हैं, लेकिन आपको फिर भी जाना होता है। आप कहते हैं मैं सारा काम खत्म करके अपने स्कूल का जब मैं फारिग हो जाऊं तो मैं उनसे मिलने के लिए चला जाऊं। इसी तरह इसका जिक्र हो रहा है कि महबूब के दर तक जाने वाला रास्ता निहायत मुख्तसर होता है, आसान हो जाता है, और ऐसा लगता है कि मैं जो अपने हकीकी जो आशिक है उससे मिलने लगा हूँ, अल्लाह ताला से मिलना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से मुलाकात की एक ही सूरत हो सकती है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाए, यानी मैं मर जाऊं और अपने अल्लाह ताला का दीदार कर लूं। एक ना एक दिन मेरी ज़िंदगी के दिन पूरे हो जाएंगे और मेरी ये तकलीफ़ें और मुश्किलें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये तकलीफ़ें और ये मुश्किलें तो सिर्फ दुनिया में ही होती हैं। ये तकलीफ़ें मुझे नहीं डरा सकती, क्योंकि मैं इन तकलीफ़ों से बहुत मज़ा आता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे तेज़ आंधी में भी सुबह की ठंडी हवा चलती है। दुनिया की मुसीबतें भी मेरे लिए खुशी का बाइस बनती हैं या वजह बनती हैं। इन मुसीबतों की मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, क्योंकि अगर मैं कैद था, मुझे सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ी, मैंने बहुत से जो है मुसीबतों को बर्दाश्त किया, तो मैंने ये सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया कि मैं अपने अल्लाह ताला से मिलना चाहता था। मैंने इस काल कोठड़ी की अजियत और जेल की जो सलाखें और सख्तियां हैं इस वतन से वफा की राह में तकलीफ नहीं बनी, बल्कि तस्कीन देती हैं, यानी खुशी देती हैं, क्योंकि मैं मंजिल के हसूल में सब कार गुल महसूस होते हैं और मुसीबत मेरी खुशी में बदल जाती है। स्टूडेंट, ये था हमारा शेर नंबर 2। अब हम पढ़ेंगे अशार नंबर 3 कि मैं दरमानदा इस बार गाहे अता का गुनाहगार हूँ, एक खता हो गई है। दरमानदा यानी भटका हुआ हूँ, जुदा हो गया हूँ, या काफिले से मैं अलग हो गया हूँ। बारगाहे अता अल्लाह ताला का दरबार, मायने जहाँ से कुछ कुछ मिलता हो। गुनाहगार यानी गुनाह करने वाला, खता गलती को कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, शेर का मफहूम क्या होगा कि मैं बारगाहे अता का खस्ता हाल गुनाहगार हूँ और माफ़ी का तलबगार हूँ। यानी इसके अंदर शायर कैसे बयान करता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उन्हें जन्नत से क्यों निकाला गया, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पैदा किया तो इन्हें जन्नत में भेज दिया और इन्हें हर चीज़ खाने के लिए कहा, लेकिन एक दरख्त के पास जाने से मना कर दिया, लेकिन कि आपने इसका दरख्त का फल नहीं खाना, लेकिन शैतान ने आपको धोखे से वो फल खिला दिया और आपको उस फल के खाने के जुर्म में वो ज़मीन पर भेज दिया गया, क्योंकि अल्लाह ताला के दरबार से मैं अलग हो गया। एक गलती हो गई थी, यानी आपने गलती की कि आपको मना किया गया था कि आपने वो
پھل نہیں کھانا، پھر بھی آپ نے وہ پھل کھا لیا، اس لیے میں آدم گناہگار بن گیا ہوں۔ میں اس غلطی کی تلافی کر کے، یعنی میں اپنی غلطی کو سدھار سکتا ہوں، اللہ کے حکم سے اسی مقام پر میں پہنچنا چاہتا ہوں، وہی میرا اصل مقام ہے۔ یعنی میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، معافی مانگتا ہوں، اپنے اللہ کا بندہ ہوں، سب نعمتیں اسی کے وجہ سے مجھے ملی ہیں۔ یہ تکلیفیں جو ہیں وہ یہ تکلیفیں جو ہیں میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی برداشت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے مقصد تخلیق بھول گیا ہوں، یعنی جو میرے مقصد تھا پیدا کرنے کا وہ میں بھول گیا ہوں۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوں، مجھے احساس ہے کہ گناہ کا میں نے گناہ کر دیا ہے، اور میں انسان جو ہوتا ہے وہ گناہ کرنے کا ایک پتلا ہوتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، وہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اگر میں 100 بار بھی توبہ کروں اور وہ پھر بھی مجھے معاف کر دیتا ہے۔ اگر میں بھی معافی کا طلبگار ہوں، غلطیوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ضرور بخش دے گا، اسی لیے کہ اس نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اسٹوڈنٹ، یہ تھے ہمارے اشعار کی تشریح۔ اب آپ نے اس کا کوئز سالو کرنا ہے، اس کا کوئز آپ نے ضرور سالو کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہمارے اس لیکچر میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، آپ کو اس سوال کا جواب فوری دیا جائے گا۔ اسٹوڈنٹ، آپ نے اس کا اچھے سے ریوائز کرنا ہے تاکہ آپ اس کا کوئز سالو کر سکیں۔ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے اسم معرفہ اور اسم نکرہ اور اس کی قسموں کے بارے میں۔ آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں اگلے لیکچر میں ڈسکس کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔